is the sociology book Introducing Sociology, and we are reading Chapter 5 Doing Sociology Research Methods. In the previous video, I had given you different type of research methods and also the advantages and disadvantages of the survey. Now, interview. An interview is basically a guided conversation between the researcher and the respondent. Although it has few technicalities associated with it, the simplicity of the format can be deceptive because it actually takes a lot of practice and skill to become a good interviewer. Interview occupies the ground between a structured questionnaire of the type and used in surveys and the completely open-ended interactions typical of participant observation method. Its chief advantages is the extreme flexibility of the format. Questions can be rephrased or even stated differently. The order of subjects or questions can be changed according to the progress or lack of progress in the conversation. Subjects that are producing good material can be extended and built upon others that provoke unfavorable reactions can be cut short or postponed to a later occasion, and all this can be done during the course of the interview itself. On the other hand, many of the disadvantages of the interview as a research methods are also related to its advantages. The very same flexibility can also make interview vulnerable to changes of mood on the part of respondent or to lapses of concentration on the part of interviewer. It is in this sense an unstable and unpredictable format. It works very well when it works and fails miserably when it doesn't. एक इंटरव्यू जो होता है बेसिकली एक रिसर्चर और एक रिस्पोंडेंट, मतलब कि एक जो रिसर्च करने वाला होता है वो और एक जो उत्तरदाता होता है वो, उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन होता है और यह एक सिंपली फॉर्मेट पर बेस्ड होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है यदि कोई एक गुड इंटरव्यूअर बनना चाहता है तो उसमें। और जो इंटरव्यूअर होता है वह उसे क्वेश्चन पूछने की टेक्निक्स आना चाहिए, उसे सर्वे के तरीके आना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें होनी ही चाहिए। एक गुड इंटरव्यूअर में एक ख़ास बात ये होती है कि एट द मोमेंट वह जो आंसरेबल है, जो रिस्पोंडेंट है, उसके जो फेस ऑब्जर्वेशन हो उसको देखकर वह चीज़ों को समझ सकता है और परिस्थिति को भांप सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएं। ये और एक उसका सबसे ज़्यादा चीफ एडवांटेज तो इसका यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है फॉर्मेट में। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को रिफेस किया जा सकता है। यदि क्वेश्चन यदि सामने वाले को इरिटेट कर रहा है तो उसमें उसे बदल के, उसके तरीके बदल के या फिर उसे क्वेश्चन को ही बदल करके जो इंटरव्यू है उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। अब जैसे हर चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है, तो इसमें एक डिसएडवांटेज यह होता है कि इंटरव्यू मेथड जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण जो इंटरव्यू होता है वो मूड जो है रिस्पोंडेंट का वह चेंज कर सकता है और इसके साथ साथ जो कंसंट्रेशन है इंटरव्यूअर का वह भी वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो चिल्ड्रन, यहाँ मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए आपको सर्वे मेथड के और साथ ही इंटरव्यू के बारे में आपको बताया। चिल्ड्रन, इसी के साथ कुछ हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इस चैप्टर के। सो लेट्स सी, व्हाई डू वी नीड रिसर्च? हमें रिसर्च की ज़रूरत क्यों होती है? तो आंसर लिखेंगे आप, टू कंपेयर सोशल प्रोसेसेस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, टू सी हाउ वी आर डेवलपिंग, टू सी व्हाट इश्यूज आर पॉपुलर इन प्रेजेंट डे सोसाइटी। रिसर्च की ज़रूरत हमें क्यों होती है? पहला तो ये कि हम पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन कर सकें, दूसरा ये कि हम कितना डेवलप कर पाए हैं हमारी सोसाइटी में पहले से आज तक, और तीसरा कि जो भी इश्यूज़ हैं प्रेजेंट डे के सोसाइटी में
वह कैसे हम दूर कर सकते हैं पास्ट से कुछ हेल्प ले करके, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं जिनमें हमें रिसर्च मेथड की ज़रूरत होती है। फिर है व्हाट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय सोशल साइंटिस्ट। सो आंसर, social scientists generally confine themselves to three major sources of historical information. First, documents and personal accounts, materials of culture history, and personal sources of authentic observers and witnesses. तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो कौन सी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं? तो पहला डॉक्यूमेंट्स, और जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो जो भी हिस्ट्री का जो मटेरियल होता है कल्चर का वह, और जो पर्सनल सोर्सेस होते हैं उनके ऑथेंटिक ऑब्जर्वर्स या विटनेसेस से जो वो प्राप्त कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। फिर है लिस्ट द सेंट्रल कंसर्न ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। सो द आंसर, the main focus is on the way social institutions help to maintain order and community continuity in social life, and the way structural arrangement in society influence behavior. So children, main focus जो होता है तो किस चीज़ के लिए होता है? तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ऑर्डर और जो कंटिन्यूटी होती है सोशल लाइफ की उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ साथ जो अरेंजमेंट सोसाइटी में होते हैं, जो इन्फ्लुएंस बिहेवियर होते हैं, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्पफुल होती हैं ऑर्डर और स्टेबिलिटी को सोसाइटी में किस प्रकार से रखा जाए, किस प्रकार से सोसाइटी को मेंटेन किया जाए, इस सब के लिए। तो चिल्ड्रन, यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।